भारत का सामर्थ्य आज क्या है। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में, हर मोर्चे पर अभूतपूर्व गति के साथ काम कर रहा है। मैं आज आपको बीते 11 साल के आंकड़े देता हूं। आपको भी सुनकर गर्व होगा ना? सच में होगा। यहां क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आए हैं, तो मैं शुरुआत में शिक्षा और कौशल सेक्टर से ही बात करूंगा। बीते 11 साल में भारत में हजारों नए कॉलेज बनाए गए हैं। आईआईटी की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो चुकी है। 11 वर्ष पहले भारत में 13 आईआईएम थे, आज 21 है। इसी तरह एम्स की बात करूं तो 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स ही बने थे। आज भारत में 22 एम्स हैं। मेडिकल कॉलेज 400 से भी कम थे। आज भारत में करीब 800 मेडिकल कॉलेज है। साथियों, आज हम विकसित भारत के लिए अपने एजुकेशन और स्किल इकोसिस्टम को तैयार कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इस पॉलिसी के मॉडल के रूप में 14,000 से अधिक 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल भी खोले जा रहे हैं। साथियों, जब स्कूल बढ़ते हैं, कॉलेज बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज बढ़ती हैं, तो सिर्फ इमारतें नहीं बनती, देश का भविष्य मजबूत होता है। साथियों, भारत के विकास की स्पीड और स्केल शिक्षा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी दिखती है। बीते 11 वर्षों में हमारी सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 30 टाइम बढ़ी है, 30 गुना बढ़ी है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग 10 गुना बढ़ी है, 10 टाइम। यानी भारत आज ग्रीन ग्रोथ की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। अब आपके जेब में मोबाइल होगा तो लिखा होगा मेड इन इंडिया। साथियों, आज जो भी भारत आता है तो हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर हैरान रह जाता है। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 11 वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 गुना अधिक निवेश किया है, 5 टाइम मोर। एयरपोर्ट की संख्या डबल हो गई है। आज हर रोज पहले की तुलना में
डबल स्पीड से हाईवे बन रहे हैं, तेज गति से रेल लाइन बिछ रही है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। साथियों, ये आंकड़े सिर्फ उपलब्धियों के ही नहीं हैं, ये विकसित भारत के संकल्प तक पहुंचाने वाली सीढ़ियां हैं। 21वीं सदी का भारत बड़े फैसले लेता है, तेजी से निर्णय लेता है, बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ता है और एक तय टाइमलाइन पर रिजल्ट लाकर ही दम लेता है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताता हूं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आपको ये बताने के लिए कि इस पेमेंट सिस्टम का स्केल क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुझे यहां आकर के करीब 30 मिनट हुए हैं, 30 मिनट हुए हैं। इन 30 मिनट में भारत में यूपीआई से, मैं इन 30 मिनट की बात करता हूं, इन 30 मिनट में भारत में यूपीआई से 14 मिलियन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हुए हैं। इन ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 20 बिलियन रुपीज है, उससे भी ज्यादा है। भारत में बड़े से बड़े शोरूम से लेकर एक छोटे से वेंडर तक सब इस पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। साथियों, यहां इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक और दिलचस्प उदाहरण दूंगा। भारत के डिजी लॉकर की आधुनिक व्यवस्था बनाई है। भारत में बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो मार्कशीट सीधी बच्चों के डिजी लॉकर अकाउंट में आ जाती है। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक जो भी डॉक्यूमेंट सरकार जनरेट करती है वो डिजी लॉकर में रखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे डिजिटल सिस्टम आज भारत में ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, भारत के चंद्रयान का कमाल भी आप सभी ने देखा है। भारत साथियों, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो मून के साउथ पोल तक पहुंचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एक बार में 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का कीर्तिमान बनाया है। अब भारत अपने गगनयान से पहला ह्यूमन स्पेस मिशन भी भेजने जा रहा है और वो समय भी दूर नहीं
जब अंतरिक्ष में भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी होगा। साथियों, भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है। हम ओमान की स्पेस एस्पिरेशंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। छह सात साल पहले हमने स्पेस कोऑपरेशन को लेकर समझौता किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसरो ने इंडिया ओमान स्पेस पोर्टल विकसित किया है। अब हमारा प्रयास है कि ओमान के युवाओं को भी इस स्पेस पार्टनरशिप का लाभ मिले। मैं यहां बैठे स्टूडेंट्स को एक और जानकारी दूंगा। इसरो यूविका YUVIKA यूविका नाम से एक स्पेशल प्रोग्राम चलाता है। इसमें भारत के हजारों स्टूडेंट्स स्पेस साइंस से जुड़े हैं। अब हमारा प्रयास है इस प्रोग्राम में ओमानी स्टूडेंट्स को भी मौका मिले। ये यूविका याद रखोगे? यूविका याद रखोगे? तो फिर जुड़ जाओ। मैं चाहूंगा कि ओमान के कुछ स्टूडेंट्स बेंगलुरु में इसरो के सेंटर में आए, वहां कुछ समय गुजारें। ये ओमान के युवाओं की स्पेस एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने की बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। साथियों,